ना मेरा दोस्त, थोड़े समय के लिए मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ, इनविजिबल हो जाता हूँ, क्योंकि आपको मैप पर केवल मैप पर ध्यान रहेगा। क्यों? आपको पता है महाभारत में एक बार स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का, तो वहाँ पर अर्जुन को निशाना साधने के लिए कहा गया था। कहाँ पे? परात में देख पानी था और ऊपर मछली टंगी हुई थी, उसके आँख में निशाना लगा था। बहुत से धनुधर आए थे, यहाँ तक कि कर्ण, क्लब, ऐसे बहुत से धनुधर आए थे, देश विदेशों से धनुधर आए थे, लेकिन उस धनुधर श्रेष्ठ अर्जुन ने उस आँख में निशाना लगाया जो कि मछली ऊपर टंगी हुई थी उसके आँख में। तो बाद में जब उनसे पूछा गया कि बेटा इतने बड़े-बड़े धनुर्धर जो जिस काम को करने में असमर्थ हो गए, आपने कैसे उसको देख कर दिया? तो बोला कि उन्होंने जवाब दिया कि मुझे केवल मछली की आँखें दिखाई दे रही थी। मतलब आपको अपना गोल फ़ोकस करना है, और गोल फ़ोकस करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैप है और मेरा थोबड़ा देखना कोई ज़रूरी नहीं बनता है। तो आप देखिए ना, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगा दूसरे-दूसरे कलर से, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको फिजिकल मैप की थोड़ी बहुत ज्ञान होगी, तो मैं ग्रे रंग, ये जो आपका है भूरा रंग, उससे मैं पहाड़ों का स्थिति बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये देखिए, ये मैं बताता हूँ कि यहाँ से ये सब जो एरिया है, ये सब पहाड़ी रेंज आते हैं, ये सब पहाड़ी रेंज में आते हैं, और ये सब पहाड़ी रेंज में आते हैं। इस प्रकार से अब जहाँ आपको बता दूँ कि ये जो पहाड़ी रेंज में आते हैं, तो यहाँ पर कौन-कौन से गाँव पड़ते हैं, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है? और कौन-कौन सी नदियाँ आती उस वहाँ से गुजरती हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले ना मैं आपको एक खाका बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं पोजीशन, यहाँ से एक एक हाईवे गुजरता है, उसको मैंने अभी बताया कि उसका नाम है NH2, नेशनल हाईवे 2। तो ये रहा आपका नेशनल हाईवे 2। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है? यहाँ से एक ऐसे नदी आती है, और साथ ही साथ दूसरे कलर से मैं आपको एक और नदी बनाने का कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ एक और नदी है, उसका नाम है जो कर्नासा नदी, आप जानते हैं। ये कर्नासा नदी क्या करता है कि यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाता है। यूपी और बिहार का ये बॉर्डर बनाता है। बनाते हुए कहाँ पर चला जाता है, मैं बताता हूँ आपको। बनाते हुए ना, ये चौसा और बक्सर नामक स्थान पर मिल जाता है। तो चौसा बक्सर किधर पड़ता है मैं बताऊँगा, इससे आगे 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 चल जाता है, ठीक है? चौसा, हाँ, वहीं पर जहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, है ना? हाँ, फिर भी उसका विकास उतना नहीं किया गया है। मैं वही बात तो मैं बार-बार आपको दिखलाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, अपने जज्बातों को प्रकट करता हूँ आपके समक्ष। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं नोटिस कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका मोहनिया, ठीक है? मोहनिया, हाँ, मोहनिया क्या नाम पड़ा है? मोहनिया मैं बताता हूँ, मोहनिया जानते हैं? आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ कुदरा है, यहाँ एक और है सिटी है, उसका नाम है कुदरा, ठीक है? तो एक कुदरा से आप जब ये दक्षिण की तरफ जाओगे, कुदरा से जब दक्षिण की तरफ जाओगे ना, तो सावन के सोमवार में जल ढारने के लिए यहाँ पर ये पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ों के बीच में एक गुप्ता धाम है ना, गुप्ता धाम मकरी कुआं के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे एक गुफा है ना, और उसमें कहा जाता है, ऐसा सुना गया है कि यहाँ पर जब भोलेनाथ एक बार भस्मासुर को क्या हुआ ना कि वरदान दे दिया। भोलेनाथ है, भोले जी हैं, वरदान देते थे, किसी पे जल्दी खुश हो जाते हैं। अब भस्मासुर को जब वरदान दे दिया, तो उसने क्या बोला, मांगा था वरदान में कि हे भोलेनाथ, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं ना, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वो जल जाए, भस्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुमको तुम्हारी जैसी इच्छा, और उन्होंने वरदान तो दे दिया। अब बात ये था ना कि उसने वो अब देखो, उसको इतना नहीं समझ में आया कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं किया करते, लेकिन उसने क्या किया ना कि भगवान भोलेनाथ पर ही आजमाना चालू कर दिया, है ना? अब वो क्या कह रहा था कि मैं पार्वती जी को उनको पसंद आ गई, तो उसने क्या किया ना कि भगवान भोलेनाथ को जलाने की इच्छा से उनको दौड़ाने लगा। भगवान भोलेनाथ अपना जान बचाते हुए भाग रहे थे, और भागते-भागते तब तक सभी देव लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कहाँ पर चले गए पता है आपको? सब कोई त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए चले गए आपके विष्णु जी के पास। वही ना, जानते हैं ना, 3 देव हैं, त्रिदेव विष्णु। विष्णु जी तो बहुत जल्दी किसी पे खुश नहीं होते हैं, तो उन्होंने अपना एक युक्ति निकाला, और जब ही वो आ रहा था, तो यहाँ पर आते-आते मोहनिया में उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी मतलब सुंदर कन्या का रूप धारण किया, एकदम फर्स्ट क्लास का यार। अब वो उस पर मोहित हो गया, है ना? अब मोहित जब ही हुआ, तो क्या बोलते हैं विष्णु जी कि ना 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 ना,
मैं ऐसे नहीं आपसे विवाह कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि हे सुंदर कन्या, तो आपको क्या चाहिए? मैं तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं चाहूँ तो किसी को भस्म कर दूँ, मैं। उन्होंने बोला नहीं, आप पहले नाच कर दिखाइए। अब क्या हुआ, नाच कर दिखाइए। अब वो राक्षसवा को नाचने आता तो नहीं था, तो उन्होंने बोला ना कि नहीं नहीं, मैं ऐसे शादी आपसे विवाह कर ही नहीं सकता। तो बोले कि हे कन्या, सुंदर कन्या, तुम मेरा दिल न तोड़ो, तुम बताओ कि कैसे डांस किया जाता है, मैं जैसे आप कहोगे मैं वैसे डांस करूँगा। तो कहें कि चलो ठीक है, एक काम करिए, एक गठिया का नाच होता है ना, उसमें क्या किया जाता है ना कि एक सर पर अपना अपने सिर पे ना क्या किया जाता है कि रखा जाता है हाथ, और एक कमर पे। तो आप ऐसे कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ। तो कहा कि जब आप ऐसा कर दोगे ना, तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वहीं पर वो भस्म हो गया। वो मूर्ख इतना भी नहीं समझा कि जो जिस शक्ति को दूसरे पर प्रयोग करना चाहता था वो खुद ही भस्म हो गया। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इन्होंने यहाँ तो हाँ हाँ, ये शंकर जी तो अभी गुफा में छुपे हैं, और यही गुप्ता धाम की गुफा है ना, सब लोग वहीं पर जाते हैं। और मैं भी देखा हूँ, और यार उसका आप एक बार जाओगे ना, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अब तो ऑक्सीजन उसमें व्यवस्था उसका सब कर दिया गया, लेकिन वहीं के लोकल पीपल करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि पहाड़ी वाले एरिया में ना नक्सलाइट एरिया है, ऐसा हाँ, ऐसा पहले था नक्सलाइट, तो इसलिए टूरिज्म का उतना विकास नहीं हो गया। लेकिन फिर भी सरकार अगर चाहे तो वहाँ पर रोपवे बना सकती है। और बहुत सी संख्या में सावन में तो कांवरियों का इतना भीड़ हो जाता है कि आप सोचो ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उस व्यवस्था किए हैं ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी बहुत कमी है। तो ये टूरिज्म का अगर विकास हो जाता है, अरे वहाँ का आप देखोगे ना, वहाँ का जो पहाड़ है, मैं बता दूँ पहाड़ जो है, अरे अब ये सीढ़ी मुंडेश्वरी टेम्पल जैसा सीढ़ी नहीं है रे बाबू। एक बार अगर इस पहाड़ पर चलना है तो एक बड़का फलांग मारना इस पहाड़ से, और गजब है। अगर सोच लो ना कि आप एक बार अगर आपका आपका पैर स्लिप किया तो आप गिरोगे सीधे खाई में, है ना। बहुत 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 डेंजरस है बहुत। लेकिन भगवान के वहाँ पर किसी के पास कोई भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता है। हाँ, बाबा का टावर में है तो बाबा के टावर में है, भोलेनाथ के टावर में चले जाते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ के लोग सच में नक्सलाइट तो कहा जाता है, लेकिन आपका एक भी पैसा का हानि नहीं हो, आपका कोई चोरी चमारी नहीं हो पाएगा। मैंने खुद रियलाइज किया मेरे भाई, आप जाओ तो सही, एक बार देखो तो वहाँ के प्राकृतिक छटा इतना देखने लायक है ना, आप मन मुग्ध हो जाओगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हाँ, आप अगर गलत काम करते हो, अब भगवान बोले नाम कौन कह, भगवान बोले जी कहते चीलम पीते गांजा पीते, अरे भैया तुमने जाकर देखा है क्या? तुमने जाकर देखा है भगवान भोलेनाथ गांजा पीते? तुमसे आकर कहते कि गांजा पियो? अरे नहीं भाई, दारू पियोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे। एक मेरे साथ दोस्त दारू पी लिया बीच ही रास्ते में, उसका पॉकेट मार दिया सब। अब कह रहा कि यहाँ पर अगर यार तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी तो गलत होगा ना। हाँ, तो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपको मैं बताता चलूँगा, ये जो मैंने बताया कि ये सब पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पर आपको एक जगह है ना, ये जगह आता है, इसको कहते हैं शेरगढ़। शेरगढ़ में ना किला है, शेरगढ़ में एक किला है। और जानते हैं शेरगढ़ फोर्ट, अभी उसका टूरिज्म पे इतना विकास ही नहीं हुआ। आप कभी नेट पर डाल कर देख लो, शेरगढ़ फोर्ट ना बहुत भव्य है, देखने लायक है भैया। अब जाकर देखो तो सही, सॉरी, शेरगढ़ फोर्ट को आप देखो, इतना मज़ा देगा ना आपको देखने में कि आप सोचोगे कि यार इतना। शेरगढ़ फोर्ट में बता दूं, शेरशाह सूरी के जो वंशज थे वहाँ पर, हकीम शाह सूरी जितने भी थे उन सबों को मार दिया गया, और अंग्रेज ने औरंगजेब ने मरवा दिया था। पता है क्यों? अरे भाई, शेरशाह सूरी बहुत बड़ा ना, आपको नहीं पता है क्या? शेरशाह सूरी ने उसके औरंगजेब के दद्दा को मारा था लखेत के ना, है ना। तो अब हुमायूं का बदला ले रहा था वो। शेरगढ़ किला है वहाँ पर, और यहीं से एक नदी गुजरती है, ये नदी है ना, ये नदी है, उसका नाम है, आपको बता दो, दुर्गावती नदी है। तो शेरगढ़ किले में मार मार कर दुर्गावती नदी में फेंक देता उनके वंशजों को। ये सब आपको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इतिहास में समझ में आएगा। हाँ, मैं बता दूं, यहाँ पर एक बांध भी है, ये यहाँ पर एक बांध है, दुर्गावती नदी पर बनी बांध है, उसका नाम है करमचट बांध। क्या नाम है? करमचट बांध। अभी उसका बहुत बढ़िया विकास हुआ है, लोग जानते भी जाए, है ना, वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। करमचट बांध है, करमचट डैम है। अरे आपका ना वो क्या कहते हैं, भोजपुरिया सुपरस्टार आर रितेश पांडे, वो भी गया था करमचट डैम पर घूमने के लिए। बहुत बढ़िया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नाव, सब बोटिंग का सुविधा है, बहुत कुछ है। तो ये आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये कुदरत से उगानी होते हुए जाया जाता है गुप्ताधाम टेम्पल। ठीक है, तो ये सब तो मैं बता दिया आपको। एक चीज़ और बता दूं कि इसमें ना बहुत से आपको झरने, छोटे छोटे जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत जलप्रपात हैं। अब तेलाड़ कुंड है, आप जाओगे तो मकरी खो है, जहाँ पर ये गुप्ता धाम जिसको बोलते हैं ना, तो ये है। तो बहुत से हैं। और ऊपर से जाता है, जो ये रास्ता जाता है ना, भगवान कस्से रोड कहलाता है, भगवानपुर होते हुए चला जाता है भगवानपुर में। भगवानपुर नहीं बोला था, पहाड़ी इलाका है भगवानपुर। तो ऐसे वैसे चला जाता है, और भगवानपुर से आप कट जाओगे, थोड़ा सा इधर कटोगे ना
तो ये इधर भगवानपुर से जो ग्रामीण सड़कें जाती हैं ना ऐसे ऐसे आपको नज़दीक में एक मुंडेश्वरी टेम्पल दिखाई देगा, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन, लगभग चोल वंश के शासन में ये सब था, है ना। हाँ हाँ, तो आपको पता चलेगा सब, बहुत ही प्राचीन है। और इसके बारे में आप पढ़िएगा कभी इतिहास में। तो यहीं पर आपको ना कुछ ही दूर पर आपको एक बांध दिखाई देगा, उसका नाम है जगदम्बा बांध। जगदम्बा बांध ये भी है बहुत बढ़िया टूरिस्ट पार्क, वहीं पर करकट बन रहा है। यहाँ पर एक करकटगढ़ है, क्योंकि यहाँ से जो नदी गुजरती है आपको मैं बता दूँ, यहाँ से एक नदी गुजरती है। जैसे यहाँ पर जो मैंने बताया था ना कि यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है कर्नासा नदी, तो कर्नासा नदी ना नौगढ़ लेक से निकलती है, नौगढ़ बांध से, नौगढ़ और नौगढ़ लेक से निकलती है और मुसलन लेक तक जाती है, मुसलन लेक तक। और जाते जाते आपको मिल जाएगा ये कलर, मान लो भाई कि ये NH2 है, ठीक है, NH2 है जब, तो यहाँ से आपको ना एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से ये भभुआ वाला रोड गया है, ठीक है, और ये आपका चकियाँ से ना तिरछे, चकियाँ से ऐसे तीखे रोड गया है, और ये जाकर आपका मिलता है कुदरा में, ठीक है। तो कुदरा में मिलता है, और आपको ना यहीं से एक दुर्गावती से एक आता है मरहिया वाला रोड, और वो कहलाता है, और आकर मुंडेश्वरी में मिल जाता है। और ये आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि चंदौली से ही एक कट के आता है ना, आपका चंदौली से आता है कट के, और ये रोड आता है आपका, मिल जाता है चांद, ठीक है, चांद चैनपुर में मिल जाता है, ठीक है। तो चांद, इसको हाटा बोलते हैं, हाटा खरगावा। तो ये हाटा खरगावा है, ये जो जगह दिख रहे हैं, अब मैं अलग अलग तो कलर से हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ जाओ मैं बोल रहा हूँ, तो ये हाटा है, ठीक है, हाटा खरगावा कहलाता है चैनपुर ब्लॉक में। और ये आपका चांद पड़ता है, चांद ये एक हम लोग के यहाँ से एक सीधे रास्ता आता है, ठीक है ना, चांद आता है वो, तो ये आपको पता होगा, है ना। हाँ, यहाँ पर करजाऊँ ये होते हुए मुंडेश्वरी टेम्पल की तरफ आते हैं, हाटा से होते हुए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर चैनपुर है, ठीक है, और चैनपुर है, और इसी के साइड में आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पर ये जगदम्बा लेक पड़ता है, जगदम्बा लेक अभी मैं बताया था जिसके बारे में, कि यहाँ पर करमचट ये वो क्या कहते हैं उसका, सॉरी, करकटगढ़ पार्क भी बन रहा है, टूरिज्म पार्क बन रहा है, ये मेरा ब्लॉग में है वीडियो, आप देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे हैं, और छोटे मोटे पहाड़ भी स्थित हैं। अब देखिए मधुरना ये कहलाता है चैनपुर में, ये मधुरना पहाड़ी है। मधुरना पहाड़ी के बगल में ना एक 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 ये बख्तियार खां का ना मकबरा है, बख्तियार खां शेरशाह सूरी के दामाद थे, मैंने ऐसे बता भी दिया। और हाँ भाई, वही शेरशाह सूरी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से एक और रास्ता जाता है, ठीक है, वो आपका जाता है ऐसे करजाऊँ हो जाता है, एक तरफ मुंडेश्वरी में मिल जाता है, और एक सीधा आकर चांद में आता है, तो चांद में आता है, ऐसे मिल जाता है। तो ये सब रास्ते हैं छोटे मोटे, और इसी रास्तों के बीच में छोटी मोटी नदियाँ गुजरती है। अब मान लीजिए ये करजाऊँ है, यहाँ पर देख रहे हो, ये चैनपुर में मधुरना पहाड़ी है, मधुरना पहाड़ी के बगल से एक नदी गुजरती है ना, जिसको लोग गोहुवनवा नदी के नाम से जानते हैं। आप वही सुनना चाह रहे थे ना, गोहुवनवा नदी किधर है, तो मैं बता दूं, ये देख रही है, यहाँ से ऐसे गोहुवनवा नदी गुजरती है। गोहुवनवा नदी निकलती कहाँ से है, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट देखिए।